धड़कनें बहुत स्लो चल रही है। फास्ट फास्ट कम। पेशेंट की फैमिली से कौन है यहाँ? जी मैं हूँ, उसकी माँ। ये फॉर्म फिल कर दीजिए जल्दी। मेरे बेटे से दूर रहा करो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। कैसी बातें कर रहे हो विशाल? मैं क्यों करूंगी ऐसा? बेटा है वो मेरा। तुम कुछ भी कर सकती हो क्योंकि तुम उसकी सौतेली माँ हो, उसकी सौतेली माँ हो, उसकी सौतेली माँ हो। सौतेली माँ, यह शब्द सुनते ही पहला ख्याल क्या आता है कि कोई बुरी औरत होगी जो बच्चों को परेशान करती होगी। लेकिन मेरा मानना है कि सौतेली माँ एक ऐसी औरत है जिसने बच्चे को जन्म तो नहीं दिया और उसे अपनाया है। सिंड्रेला से लेकर अभी तक हम सब ने बुरी सौतेली माँ की कहानियां सुनी, पर क्या वाकई सौतेली माँ सिर्फ बुरी ही होती है? या यही सच है या फिर सिर्फ एक सोच? गुड मॉर्निंग मैम, मैं प्रीथा का फादर हूँ। ऐसा क्या हुआ जो अर्जेंटली बुलाया आपने मुझे? वो एक्चुअली मैं शहर से बाहर जा रहा था। मिस्टर विशाल, प्रीथा ने इस मंथ बहुत ज्यादा लीव ले ली है एंड इनफैक्ट वो तो आज भी स्कूल नहीं आई है, तो मुझे इसी बारे में आपसे बात करनी थी। तो मैम आप ये बात मेरी वाइफ को भी बता सकती थी। मिस्टर विशाल, ये बात मैं आपसे डायरेक्टली करना चाहता हूँ। एक मिनट मैम, कहीं आपने ये सोचकर तो मेरी वाइफ को नहीं बताया क्योंकि वो सौतेली है? मिस्टर विशाल, वो मैं सोच रही थी कि देखिए मैम, मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, वो मेरे बच्चों के लिए सौतेली माँ जरूर है, लेकिन असली माँ से भी ज्यादा प्यार किया उसने। और मैम आगे से जो भी बात हो आप उनसे ही कीजिएगा। यार ऐसे स्कूल पर तो ना केस कर देना चाहिए। जहाँ प्रिंसिपल की सोच ऐसी है वहाँ बच्चे क्या सीखेंगे? अच्छा जी, तो सबसे पहले तो आपको अपने बच्चों पे केस करना चाहिए। क्यों? और नहीं तो क्या, उन्हें भी तो मेरे साथ ट्विनिंग बैठाने में इतना वक्त लग गया, पूरा 1 महीना। और अब देखो, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो अपनी बेस्ट फ्रेंड को समझाओ और बोलो कि स्कूल जाया करे। अरे बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं उसकी। ओहो विशाल, बच्चे हैं, कभी कभी मूड खराब होता है उनका। इट्स ओके, चलता है इतना। तुम फिर ना तुम उसी की साइड लोगे हमेशा। ओह कम ऑन विशाल, अभी ना मेरा लेक्चर सुनने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। एंड यू नो व्हाट, आज मैं और हरमन कुछ कमाल करने वाले हैं। अच्छा ओके बाय, बाद में बात करते हैं। ओके बाय। बेटा, बड़े बच्चे साइकिल बिना स्टैंड के चलाते हैं, और आप भी तो बड़े हो गए हो ना। पर श्रुति मॉम, इतनी जल्दी बिना स्टैंड कहीं गिर गया तो? तुम्हें डर लग रहा है ना, तो अंदर जाके टीवी देखो। हरमन चले, चलाए, कम ऑन। ये स्पीड 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 मेंटेन करो, बढ़ाओ स्पीड। स्पीड बढ़ेगी ना तो बैलेंस अपने आप बन जाएगा। अरे प्रीथा, फोन लेके आओ, पापा को पिक भेजते हैं। स्पीड स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ। मैम साहब, हरमन गिर रहा है, संभालिए। चीखी क्यों? बैलेंस बिगड़ गया ना उसका। मेम साहब, चीखने से नहीं, ये चेन निकल गई इसलिए गिरा। ये चेन कैसे निकली? मैंने तो आज सुबह पूरी साइकिल चेक कराई थी। चुप हो जाओ बेटा, छोटी सी चोट है, ठीक हो जाओ। रो मत बेटा। क्या हुआ हरमन को? हरमन, कुछ नहीं हुआ हरमन। चलो 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 चलो, घर में चलते हैं। क्या हुआ हरमन? साइकिल सीखने में छोटी मोटी चोट लगती है। डोंट क्राई। गुड बॉय। मेम साहब, हड्डी में भी तो चोट हो सकती है। आप एक बार भैया से फोन करके डॉक्टर का नंबर ले लीजिए ना। अब इन छोटी मोटी चीजों के लिए उन्हें फोन करके परेशान करूंगी क्या? और मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तुम जाके किचन संभालो। बस बेटा, हो गया।
प्रीता, तुम आज स्कूल नहीं गई? नहीं नानी, एक्चुअली बहुत होमवर्क था ना, इसलिए। अच्छा कोई बात नहीं। कहाँ है वो गुंडा? आज सुबह से उसने फोन ही नहीं किया। वो ना आज सुबह साइकिल चलाते चलाते गिर गया, इसलिए सोया है अभी। अरे क्या हो रहा है इस घर में? पिछले हफ्ते ही वो छत से गिरते गिरते बचा है। वो ठीक तो है ना? हाँ नानी, वो ठीक है। मैं हूँ ना हरमन का ख्याल रखने के लिए। अच्छा नानी, बाय। हाँ बाय। अरे ये लैम्प थोड़ा सा इधर कॉर्नर की तरफ। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, कितना काम बाकी है। इतना धीरे धीरे करोगे तो काम कैसे खत्म होगा? अरे प्रिथा, आज स्कूल से आने में इतना टाइम क्यों लग गया? वो अपनी एक फ्रेंड से बातें करने में लग गई थी। टीचर्स की बुराई, राइट? नहीं, वो तो बस ऐसे ऐसे ही क्या? पता है, जब मैं छोटी थी ना, तुम्हारी एज की, तब मैं भी अपनी टीचर्स की खूब बुराई किया करती थी। बड़ा मजा आता था लोगों को परेशान करने में। अब भी आपको मजा आता है ना? अब तो और भी ज्यादा मजा आता है। चलो बातें बहुत हो गई, अब मेरे साथ काम में हाथ बटाओ। आज शाम को पार्टी है। पार्टी? मेरी सारी फ्रेंड्स आ रही हैं, खूब मजे आने वाले हैं। अरे तुम अभी तक यहाँ हो? मैंने बोला था ना कुकर निकाल दो। मैं सब पहले कपड़े धो लेती हूँ, फिर निकाल दूंगी। ओके चलो अब डेकोरेशन करते हैं हम लोग मिलके। अरे अरे ये कैसे कर रही हो? थोड़ा सा उसको ऐसे लेके जाओ, अब नीचे से एंटर। गुड। तुम नहीं करती कभी स्ट्रेटनिंग? नहीं, वो मम्मी कहती थी इससे बाल खराब होते हैं, इसलिए कभी यूज ही नहीं किया। जब मम्मी कहती थी तब तो तुम 9 साल की थी, अब तो तुम 13 साल की हो गई हो। थोड़ा बहुत स्टाइल करना तो बनता है ना? सॉरी यार, आज की पार्टी कैंसिल करनी पड़ेगी। मेरा बेटा चेयर से गिर गया। नहीं, ज्यादा चोट नहीं आई है। पार्टी नेक्स्ट वीक प्लान करें। ओके बाय। थैंक गॉड, इसे होश आ गया। शॉक की वजह से बेहोश हो गया था। अब ठीक है, आप किसी को मेरे साथ भेज दीजिए, मैं दवाई भिजवा देता हूँ। जी निशा, डॉक्टर साहब के साथ जाओ। क्यों चढ़े थे तुम उस चेयर पे? कुकर उतारने के लिए। ओ कुकर? मैं मिसा को वो बोलना भूल गई, ग्लूकोज के लिए। तुम जाके बोलो उसको। पापा पूछेंगे तो क्या बताओगे? किसने कहा था ऊपर चढ़ने के लिए? हाँ? ओहो, अब कितना डांटोगे उसे? छोड़ो ना। चलो चल के खाना खाते हैं। अगली बार से कोई मस्ती नहीं, समझे? पापा पर ना वो। प्रिथा, खाना लगवाने में मेरी हेल्प करोगी ना? लेकिन पापा। प्रिथा, तुम आ रही हो ना? अरे यार हरमन, ये कब समझेगा? कभी इधर कभी उधर गिरता ही रहता है। पहले तो इतना केयरलेस नहीं था वो। मेरे आने से पहले वो केयरलेस नहीं था, मेरे आने के बाद ही केयरलेस हो गया। शायद मैं ही उसका ठीक से ख्याल नहीं रख रही। अरे नहीं यार, आई नो तुम उसका बहुत ख्याल रखती हो। इनफैक्ट यू आर द बेस्ट मॉम। अब बटरिंग मत करो। पापा, हाँ प्रीता, मैं आज हरमन के रूम में सो जाऊं? नहीं नहीं प्रीता, वहां मैं सोऊंगी। सारी रात उसका ध्यान रखना पड़ेगा ना। तुम अपने ही रूम में सो जाओ। यू नो व्हाट विशाल, आज प्रीता ने डेकोरेशन कराने में मेरी कितनी मदद की, और इसीलिए कल मैंने इसके लिए एक स्पेशल सरप्राइज प्लान किया है। अच्छा है ना? तुम्हारी बेटी जो मर्जी सरप्राइज हो।
अरे अरे, कहाँ जा रही हो तुम? प्रिया के घर। कहीं नहीं जाओगी तुम। पर श्रुति मॉम, मैंने आपको बताया था ना, मेरा रिया के घर जाना जरूरी है। ओ, मैं कब कह रही हूँ कि तुम नहीं जाओगी? पहले ये पेस्ट्री खाओगी, उसके बाद जाओगी। पर ये किसके लिए? कल जो तुमने डेकोरेशन करने में मेरी मदद की थी, बस उसके लिए छोटा सा सरप्राइज। अरे अरे अरे, तुम्हारे लिए मंगवाई है स्पेशली। हैव इट। पर मुझे लेट हो रहा है ना। अभी तक 2 मिनट लगेंगे, और वैसे भी ये तुम्हारी फेवरेट है ना, ब्लैक फॉरेस्ट। चलो जल्दी से खा लो, कम ऑन। अच्छी है ना, बिल्कुल फ्रेश। वेरी गुड। बहुत लेट हो, बस ना, अभी लास्ट पीस है। लास्ट बाइट बचा है, रुक। बाय, जल्दी आना। हेलो जी, मैं आपके दोनों बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हूँ। आपका बेटा सो रहा है और आपकी बेटी अपनी फ्रेंड के घर गई है। हो, कितनी टेंशन लेते हो तुम? इट्स ओके, मैं हूं ना। बाय। क्या हुआ इसे? विशाल, मैं पूछ रही हूँ क्या हुआ इसे? एग से एलर्जी है इसे, उसी का रिएक्शन है। एग? वो कब खाया इसने? खाया नहीं, खिलाया, वो भी तुमने। प्रीता ने मुझे सब बताया। तुमने ही खिलाई ना उसे वो पेस्ट्री। विशाल, मैं जानती हूँ उसे एग से एलर्जी, इसीलिए मैंने एगलेस पेस्ट्री ऑर्डर की थी। प्रीता ने उस पेस्ट्री के बाद कुछ भी नहीं खाया। और अगर तुमसे अनजाने में गलती हुई है तो मान लो ना। विशाल, मैंने कहा कि मैंने उसे ये... श्रुति ना, अभी मेरा मूड बहुत खराब है, तुम घर जाओ। जी मैडम, आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगी? आपको जेल भिजवाना चाहूंगी। एक्सक्यूज मी मैम। मैंने आपको फोन पे क्लियरली ये चीज मेंशन की थी ना कि मुझे एगलेस पेस्ट्री चाहिए, फिर भी आपने एग वाली पेस्ट्री भिजवाई। मैडम एक मिनट, आपका ऑर्डर ब्लैक फॉरेस्ट का था ना, जो आपकी मेड लेने आई थी? अच्छा, मेरी मेड लेने आएगी तो आप उसे कुछ भी दे देंगे? मैम मेरी बात सुनिए, आप इधर देखिए। हम किसी भी पेस्ट्री में अंडा इस्तेमाल नहीं करते। आपको कोई गलतफहमी हुई है। तू तो बहन है ना मेरी, कम से कम तू तो ट्रस्ट कर मेरे ऊपर। कहीं भी अंडे नहीं है, फ्रिज में ना ही अंडे और ना ही अंडे से बना कुछ भी। तो प्रीता ने अंडा खाया कहां से? अरे अब तो ठीक है ना वो, तो इतना क्यों सोच रही है? टेंशन कैसे ना लूं? तो बच्चा जिम्मेदारी है मेरी। कैसे हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। भैया, ये कैसे चेन लगाई थी आपने? बच्चा गिर गया। अरे मैडम, मैंने ये चेन बराबर टाइट किया था। इसने तो काड़ी केल है, अभी चेन गिरा है, नहीं तो ऐसा गिरेगा नहीं। फिर चेन लूज कैसे हुई? अब तक जो भी गलत हुआ इन बच्चों के साथ, क्या आपको भी यही लगा कि या तो ये सब श्रुति की लापरवाही की वजह से हुआ, या फिर उसने ये सब कुछ जानबूझकर किया? लेकिन ऐसा क्यों लगा? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक सौतेली मां है? अजीब है, अगर किसी बच्चे की मां सौतेली है और बच्चे के साथ कुछ भी गलत होता है तो हमारे लिए गुनाहगार हमेशा वो मां ही होती है। प्रीता और हरमन के साथ जो हादसे हो रहे थे, पता नहीं उसका कारण क्या है। बस इतना पता है कि जो हम श्रुति के बारे में सोच रहे थे, जो हम हर सौतेली मां के बारे में सोच लेते हैं, वो गलत है। और वो फिसल कर गिर गया। विशाल,
वो मैं सोच रही थी कि अब से मैं घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगी। पता नहीं कब कहाँ चूक हो गई, पर ट्रस्ट मी, मैंने हमेशा ध्यान रखने की कोशिश की, लेकिन अब से मैं ज्यादा ध्यान रखूंगी, हर चीज को खुद देखूंगी, और खास तौर से खाने को। तो खाना तो नानी बनाएगी ना। क्या? वो एक्चुअली तुम दिन भर इतनी मेहनत करती हो और बच्चे भी नानी को मिस कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि कब आ रही है वो? कल। अब ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। अब हरमन को नानी संभालेंगी और मैं और प्रथा शॉपिंग पे जाएंगे, है ना? थैंक गॉड तुम समझ गई। मैं तो यही सोच रहा था तुम्हें कैसा लगेगा, क्या लगेगा। चलो चलो नानी का रूम साफ करते हैं। नानी मेरा गिफ्ट कहाँ पे है? है ना बेटा, लाई हूं मैं तुम्हारे लिए। ये देखो, ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे लिए। थैंक यू नानी। मेरा बच्चा। नानी आप मुझे जिक्सा पजल सॉल्व करना सिखाएंगे ना? मैंने फोन पे सिखाया तो था ना। अब जिक्सा पजल बाद में, पहले इनको खोलो और जाके इनके साथ खेलो। जब सबके लिए गिफ्ट लाई हूं तो तुम्हें कैसे भूल जाती? तुम्हारे लिए। जी थैंक्स। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए, तुमने बच्चों को जो अपनाया है। वरना आजकल की सौतेली माएं तो आते ही बच्चों को हॉस्टल भेज देती हैं। लेकिन तुम तो ऐसी सौतेली मां नहीं हो ना, है ना? अब क्या बना रही हो? जी बस सब्जी बना रही थी। आओ आज हलवा बनाते हैं। घी कहाँ है? घी नहीं है। घी नहीं है तभी तो। बच्चों को घी नहीं खिलाओगी तो हड्डियां तो टूटेंगी ना, चोटें तो लगेंगी ना। मीसा, मीसा जी जल्दी आओ। जो तुम्हारी भाभी घी लाती थी ना, जाके वो घी लेके आओ। जाओ। अब मैं आ गई हूं ना, किचन में संभाल दूंगी। तुम जाके प्रीता और हरमन के कमरे की सफाई करवा दो, बहुत गंदा। वो बच्चे हैं ना, तो बच्चे तो होते ही ऐसे हैं, लेकिन सफाई करना तो माँ की ड्यूटी होती है ना। और तुम तो माँ हो ना उनकी, हो ना? क्या हुआ मैडम, मूड क्यों ऑफ है? बच्चे कितना खुश है ना नानी के आने से। खुश तो मैं भी बहुत हूं। वहां नानी बच्चों के साथ बिजी और मैं यहाँ तुम्हारे साथ। ये क्या है? पिछले महीने का बिल? लेकिन नानी को तो तुमने 2 दिन पहले ही फोन करके बुलाया था ना। ये शॉपिंग पिछले महीने? अरे नानी है ही ऐसी, सबके लिए शॉपिंग करती रहती हैं। छोड़ो ना इन चीजों को। तुम्हें पता है इस पर मैं ट्रिप पे कहाँ जा रहा हूँ? शिमला, तुम्हारी फेवरेट प्लेस पर। बस 2 दिन का काम है, फिर तुम भी आ जाना, फिर हम हनीमून बनाएंगे। और बच्चे? नानी है ना संभालने के लिए, प्लीज। अच्छा बाबा देखते हैं, लेकिन अभी तो नहाने जाओ। बहुत सारे काम पेंडिंग है। प्रीता का रूम साफ करना है, रद्दी वाले को बुलाना है। जाओ। अरे बेटा तुम किसी बात की चिंता नहीं करो, ये है ना तुम्हारी बीवी, सब संभाल लेगी। और बच्चों की देखभाल तो मैं ही कर लूंगी। नानी
नानी आपने मेरा साइंस प्रोजेक्ट देखा है क्या? कहीं कहीं भी नहीं मिल रहा है। अरे वो ग्रीन कवर वाली फाइल ना? हाँ, वो तो वहीं टेबल पर रखी थी। वहीं टेबल पर रखी थी, लेकिन अब नहीं है। मैंने पूरा रूम चेक कर लिया है। आपने मेरा रूम साफ किया था ना? हाँ हाँ, मैंने साफ किया था, फिर वापस से टेबल पर ही फाइल रख दी थी। और नानी, आप तो वहीं थे ना, आपके सामने की तो बात है। मुझे ध्यान नहीं। ऐसा तो नहीं कहीं गलती से तुमने उसे रद्दी वाले को दे दी हो? क्या? रद्दी वाला? ओह नो! आप जानती थी ना कि वो कितनी इंपॉर्टेंट फाइल है, फिर भी। प्रीता, काम डाउन, मिल जाएगी। पापा मैं कैसे चुप रहूं? मेरी स्कॉलरशिप तो गई ना अभी। विशा, लिसन टू मी। मैंने वो फाइल वहीं रखी थी, मुझे अच्छे से याद है। ट्रस्ट मी। तो फिर कहाँ गई? श्रुति, तुम्हें पता है तुम बहुत केयरलेस होती जा रही हो। तुमने कहा था ना कि तुम मेरे बच्चों को उनकी सगी मां जितना प्यार दोगी। प्लीज श्रुति, मेरे ट्रस्ट को मत तोड़ना। क्या मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया, मैं जा रहा हूं। कोई बात नहीं, हम नया प्रोजेक्ट बना लेंगे, ठीक है? हाँ, तुम ना टेंशन मत लो, मैं सारी रात जगकर तुम्हारा प्रोजेक्ट कंप्लीट कराऊंगी। रहने दो, आप ना पहले ही मेरी बहुत हेल्प कर चुकी हैं। थैंक्स श्रुति मॉम। मैं जानती हूँ तुम बहुत कोशिश कर रही हो, लेकिन बच्चों को पालना इतना आसान काम नहीं है। ये वही कर सकती है जिसने उन्हें जन्म दिया हो। लेकिन मैंने वो प्रोजेक्ट बस कुछ दिन बच्चों से दूर रहो। वो क्या है ना, बच्चे तुमसे नाराज हैं, कहीं बात ज्यादा ना बिगड़ जाए। बस कुछ दिन तुम मेरी सुनो, सब ठीक हो जाएगा। हेलो, मैंने तुमसे पिछले महीने कहा था ना कि अगले महीने मैं बाहर जा रही हूं, केबल काट देना। कल से तुम वही करना जो मैं कहूंगी। तो उनकी नानी पर डाउट कर रही है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो केबल कनेक्शन, वो गिफ्ट, जैसे उन्हें पहले से ही पता था कि वो यहाँ कब आने वाली। लेकिन श्रुति वो ये सब क्यों प्लान करेंगी? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन वो प्रोजेक्ट फाइल मैंने उनके सामने टेबल पर रखी थी। कोई इंसान ऐसे कैसे भूल सकता है? लेकिन जब वो यहाँ नहीं थी तब भी तो एक्सीडेंट हो ही रहे थे ना। वो सब कैसे कराया उन्होंने? नानी, आप मुझे पजल सिखाएंगे ना? मैंने फोन पे सिखाया तो था ना, अब जिक्सा पजल बाद। उन्होंने ये सब कैसे किया? इसका जवाब तो सिर्फ और सिर्फ हरमन के पास है। एक बात बताओ, आज आपने फिर से बिना देखे रोड क्रॉस की ना? मम्मा ने देख लिया बालकनी में से। नहीं, मैंने नहीं किया। झूठ। पापा को पता चला तो बहुत डांट पिटेगी। और ठीक है, पापा को नहीं बताते, लेकिन एक शर्त पे। आप मुझे ये बताओगे कि उस दिन आपको चेयर पे चढ़ने के लिए किसने बोला था? मैं खुद चढ़ा था। झूठ। पापा को बताऊं? वो पापा ने बोला था। फिर से झूठ। सच्ची सच्ची बताओ, किसने बोला था? वो दीदी ने बोला था। सच बताओ, नानी ने बोला था फोन पर? हाँ? क्या बातें हो रही हैं नानी के बारे में? हरमन जी, कुछ नहीं। ले, मैं नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाएगा? इसमें मिर्ची है। थोड़ा सा खा ले, फिर पानी पी लेना। मैं नहीं खाऊंगा। नानी की बात नहीं मानेगा? मैं नहीं खाऊंगा। तो थोड़ा सा, नहीं तो भूखा रहेगा। खाऊंगा।
खा लेना थोड़ा। इधर से दे रही हूँ, यहाँ पे मिर्च नहीं है, इस साइड पे मिर्च मैं नहीं नहीं है। खाऊंगा। क्या कर रही हो तुम मेरे कमरे में? जी बस आपका रूम साफ कर रही तुम्हारे मन में कोई भी सवाल हो ना तो मुझसे पूछना, बच्चों को परेशान मत करना। अरे वाह, कैसे माँ हो तुम? बच्चों का होमवर्क पड़ा है और तुम पता नहीं कहाँ घूम रही हो। बस अभी पता चल जाएगा कि मैं कहाँ गई थी। विशाल आ जाए फिर सबको सब कुछ पता चल जाएगा। क्या हुआ हरमन को? तुम तो कह रही थी इसका पैर टूटा। हाँ? शायद आपने ठीक से नहीं सुना। मैंने ये कहा था कि हरमन का पैर टूटने वाला है, या फिर सर या फिर हाथ, और हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल मुझे ही ठहराया जाएगा, क्योंकि ये ऐसा चाहती हूँ। क्या श्रुति, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? सच कह रही हूँ मैं। ये नहीं चाहती कि इनकी बेटी की जगह कोई और ले और तुम्हारी जिंदगी में कोई दूसरी लड़की आए। अरे वाह, अपनी गलती का इल्जाम मुझ पे लगा रही हो। जब मैं यहाँ नहीं थी तब भी ये बच्चे परेशान थे। किसने किया था वो? आपकी एजेंट मिस्सा ने। वही लेकर आई थी ना प्रीता के लिए पेस्ट्री, और मैंने आपके कॉल रिकॉर्ड भी चेक किए। आप रोज प्रीता के टच में रहती। श्रुति ये क्या? लिसन टू मी फर्स्ट। तुम्हें कुछ नहीं पता है, मैं सब जान गई हूँ। मैं आज गई थी मिस्सा के घर, वहां जाके मुझे पता चला कि इनके कहने पर वो हमारे घर में काम करने आई। हाँ, मैंने कहा था मिस्सा को काम करने के लिए, और फोन पे तो बस मैं बच्चों का हाल चाल पूछती थी और कुछ नहीं। तो ठीक है, ऐसा करते हैं, हरमन से ही पूछ लेते हैं। वही बताएगा कि चेयर पे चढ़ के कुकर उतारने के लिए उसे किसने कहा था। हरमन, बस बहुत मजाक उड़ा लिया तुमने। तुम यही चाहती हो ना कि मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊं? ठीक है, जा रही हूं मैं। हाँ। नानी 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 प्लीज आप मत जाइए ना नानी, प्लीज नानी। मैं तो यहां से जा रही हूं, लेकिन तुम बच्चों का ख्याल रखना। पता नहीं ये औरत और क्या कर दे। पापा पापा नानी को रोकिए ना पापा, प्लीज नानी। तुझे क्या लगता है कि तू कामयाब हो गई? याद रख, 1 महीने के अंदर मैं इस घर में वापस आऊंगी, और इस बार मैं नहीं, तुम इस घर से निकलोगी। बेटा, मैं जानती हूँ कि आप दोनों मुझसे बहुत नाराज हो, बट ट्रस्ट मी, ये सब कुछ मैं हमारे लिए कर रही हूँ, हमारी फैमिली के लिए। चलो हरमन। तो मुझ पर भरोसा है ना? श्रुति, इस वक्त मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की चिंता है।
24 घंटे की ड्यूटी रहेगी और बच्चों का खास ख्याल रखना होगा। जी मैडम जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तो आज से ही काम शुरू करें? जी बिल्कुल। क्या खेल रहे हो बेटा आप? मेम साहब वो हरमन बाबा दूध ही नहीं पी रहे हैं। कहाँ है वो? मैंने उन्हें स्टोरेज रूम की तरफ जाते हुए देखा। तुम जाके सो जाओ, मैं उसको सुला दूँ। जी ठीक है। हरमन बेटा कहाँ हो? हरमन मेम साहब हरमन बाबा कहीं मिल नहीं रहे। क्या? अरे देखो इधर उधर खेल रहा होगा। नहीं साहब, पूरे घर में देख लिया, हरमन बाबा कहीं नहीं है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कल रात को उसे खुद देखा था, अपने रूम में सो रहा था। पापा स्टोरेज रूम से कुछ आवाज आ रही है। हरमन बेटा, हरमन हरमन ये यहाँ कैसे आया? मैंने इसको इसके रूम में सोते हुए देखा था कल रात को, यहाँ कैसे आया? मेम साहब आपको मैंने रात को ही बोला था कि मैंने बाबा को स्टोरेज रूम की तरफ आते हुए देखा था। लेकिन मैंने चेक किया था, ये अपने रूम में ही सो रहा था। अरे बेटा उठो, बेटा उठो, बेटा। हरमन पापा, ये तो सांस भी नहीं ले रहा। हरमन धड़कने बहुत स्लो चल रही है, जल्दी फास्ट, जल्दी फास्ट कम। पेशेंट की फैमिली से कौन है यहाँ? जी मैं हूँ, उसकी माँ। ये फॉर्म फिल कर दीजिए जल्दी। मेरे बेटे से दूर रहा करो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। कैसी बातें कर रहे हो विशाल? मैं क्यों करूंगी ऐसा? बेटा है वो मेरा। तुम कुछ भी कर सकते हो क्योंकि तुम उसकी सौतेली माँ हो। मैं सच कह रही हूँ विशाल, मैं नहीं जानती ये सब कैसे हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। एक बात कान खोलकर सुन, ये मेरे बच्चे हैं और आज के बाद तुम्हारा इनसे कोई नाता नहीं। मैं गलत था और नानी सही, और आज के बाद नानी ही उनका ख्याल रखेंगी, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, समझी? श्रुति, क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए मॉम डैड के पास दुबई चलते हैं। आई होप कि वहां से वापस आने के बाद यहाँ सब कुछ सही हो जाएगा। मैं देखती हूँ। विशाल ने रीस्ट्रेनिंग ऑर्डर भेजा है। मतलब तुम प्रिथा और हरमन से कभी नहीं मिल पाओगी। ठीक ही कह रही थी, मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए क्योंकि यहाँ मुझे कोई नहीं समझेगा। मैं टिकट बुक कराती हूँ तुम्हें। मिसा, तुम यहाँ?
मैम साहब, मेरा भरोसा कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। हरमन, हरमन, किसने आने दिया तुम्हें अंदर? मुझे हरमन से मिलना है। हरमन यहाँ नहीं है। हरमन यहाँ से। हरमन बेटा, हरमन, छोड़िए मुझे। तुम्हें कोर्ट का ऑर्डर मिला ना, तो फिर क्यों आई हो यहाँ पर? चली जाओ यहाँ से। बेटा बताओ मुझे, उस दिन तुम्हें चेयर पे चढ़ के कुकर उतारने के लिए किसने कहा था? बताओ बेटा, मैं जानती हूँ मिसा ने नहीं कहा था, उसी ने बताया मुझे। बताओ हरमन, मैं जानती हूँ कि तुम्हें ये सब करने के लिए किसने कहा था। किसने तुम्हारी साइकिल की चेन लूज करी थी? किसने तुम्हें चेयर पे चढ़वा के गिरवाया? किसने तुम्हें स्टोर रूम में बंद करवाया? बताओ हरमन, अपने मुंह से बताओ। तुम बताओगे या मैं बताऊं सबको? प्रीता दीदी ने। प्रीता? ये सब तुमने किया था, और वो भी अपने छोटे भाई के साथ? हाँ? हरमन प्रेथा की सुन रहा था, और प्रेथा इनकी। हाँ, नानी एकदम सही थी। मैं नानी की सुना करती थी, क्योंकि वो सही कहती थी कि आप ही हमारी स्टेप मॉम है, और हमारी असली मॉम की जगह आप कभी नहीं ले सकती हो। इसलिए आपको घर से निकालने के लिए मैंने ही हरमन की साइकिल की चेन निकाली। जब मैं और श्रुति मॉम किचन में नहीं होंगी ना, तब तुम चेयर पर चढ़कर कुकर नीचे उतारना, ठीक है? ठीक है दीदी। आप इतना कुछ क्यों कर रहे हो? सिर्फ मुझे ही चोट लगती है। इसीलिए जिससे ये नकली मॉम जल्दी से चली जाए, फिर ना हम दोनों बहुत मस्ती करेंगे। और केक खाने के बाद मैंने एक सैंडविच खाया। प्रीता दीदी, श्रुति मॉम कितनी अच्छी है, हम सबसे कितना प्यार करती है, ना ही हमें नुकसान पहुंचाती है, फिर भी हम। नानी ने कहा है ना, और याद है उन्होंने नानी की कितनी इंसल्ट की थी। बस ये लास्ट टाइम, उसके बाद पापा उन्हें खुद ही यहाँ से निकाल देंगे। तुम इधर स्टोरेज रूम में रहना, ठीक है? आज से तुम इस घर में नहीं, हॉस्टल में रहो। प्रेथा कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाओगी तुम। मैं प्रूव करना चाहती हूँ कि एक स्टेप मॉम भी तुम्हारी असली माँ की तरह तुम्हें प्यार कर सकती है, तुम्हारा ध्यान रख सकती है। तो कहीं नहीं जाओ, चाहे तुम जो मर्जी करो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें प्यार करूंगी, तुम्हारा ध्यान रखूंगी। लेकिन आज इस घर से कोई ना कोई जरूर जाएगा। मैंने अपने बच्चों को एक परफेक्ट फैमिली देनी चाहिए, और आपने उसे तोड़ने की कोशिश की। इससे आपने अपनी बेटी की ही इंसल्ट की है। प्लीज चले जाइए यहां से। हम सब कहते हैं किसी भी बच्चे के लिए किसी और को अपने माँ बाप की जगह देना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या आपने यह सोचा है कि उसके लिए भी यह सब कितना मुश्किल है जो उन्हें अपनाने की कोशिश कर रहा है? और श्रुति ने क्या नहीं किया इसके लिए? चलो मानता हूं प्रीता एक बच्ची थी, पर गिरिजा वो तो उम्र में सबसे बड़ी थी। वो अपने ही नातियों के साथ एक ऐसा षड्यंत्र रच रही थी जिससे वो श्रुति को घर से बाहर निकलवा सके, पर वो ये नहीं जानती थी कि ऐसा करके वो पूरे परिवार को नुकसान पहुंचा रही। सौतेली मां या पिता के बारे में बनी ये गलत सोच सदियों से चली आ रही है, और ये एक रात में नहीं बदलेगी, एक औरत की कोशिश से भी नहीं बदलेगी, बल्कि पूरे परिवार को, समाज को और हम सबको मिलकर इसे बदलना होगा। सोच बदलनी होगी। बच्चे वही सीखते हैं जो बड़े उन्हें सिखाते हैं, इसलिए हमें ऐसे गलत लोगों से सावधान रहना होगा
ताकि वो हमारे बच्चों को गुमराह ना करे। इसी के साथ मैं संजय सूरी आपसे विदा लेता हूं। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। तब तक देखते रहिए सावधान महाराष्ट्र, फाइट बैक नाउ।